ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान आर्य जगत के बहुत ही सम्मानित सुप्रतिष्ठित जानवृद्ध वयोवृद्ध वैदिक महोपदेशक जब गा रहे थे तो उनके हृदय में ऋषि के प्रति भाव झलक रहे थे। अब ये पीढ़ी दिखाई नहीं देती जिनके रग रग में ऋषि दयानंद और आर्य समाज बसी हुई है। ऐसे हमारे बहुत वंदनीय अभिनंदनीय पंडित श्री भूपेंद्र आर्य जी और उनका साथ दे रहे बहुत ही अच्छे सौम्य स्वभाव व्यक्तित्व के धनी श्री लेखराज शर्मा जी, आर्य केंद्रीय सभा के यशस्वी प्रधान श्रीमान तलवार साहब, मंत्री श्री योगराज चौधरी साहब, आदरणीय श्री योगेंद्र क्वात्रा जी और हमारे इस समाज के यशस्वी प्रधान धर्मात्मा जिनके लिए जितने विशेषण लगाए उतने कम हैं, बिल्कुल देवता स्वरूप हैं और जिन्होंने पूरा जीवन ऋषि मिशन को समर्पित कर दिया बहुत पवित्र भाव के साथ में। ऐसे हमारे सम्मानित श्रीमान धर्मवीर बत्रा साहब और मंच पर बैठे हुए ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को आत्मसात करके जन जन तक पहुंचाने का जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, वक्ता हैं, स्वाध्यायशील हैं और ऋषि के सिद्धांतों में लेश मात्र भी कभी समझौता न करने वाले ऐसे हम सब के पूजनीय आदरणीय श्री डॉक्टर रमेश बाबा जी, इस कार्यक्रम की संचालिका बहुत मान व सम्मान की योग्य आदरणीय बहन कमला आर्या जी, आदरणीय श्रीमान अश्विनी जी, मेरे सम्मुख समुपस्थित सभी आर्य समाजों से पहुंचे सम्मानित आर्य महानुभाव, केंद्रीय सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी महानुभाव, मंच पर विराजमान हमारी वंदनीय मातृशक्ति, देश के भविष्य कर्णधार प्रिय बालक और बालिकाओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज बहुत विशेष पर्व है, शिवरात्रि का पर्व है और इस शिवरात्रि के पर्व को लोग अपने अपने ढंग से पूरे देश में मना रहे हैं। मैं जब कल जा रहा था तो मैंने देखा यहाँ कोने पर एक दुकान लगी हुई थी तो वहाँ भांग रखी हुई थी, भांग के पत्ते और बेलपत्र और बेर। तो बहुत से लोग मंदिरों में जाकर के आज भांग चढ़ाएंगे, अपने इष्ट देव भगवान शिव को भांग पिलाएंगे, कोई बेलपत्र चढ़ाएगा। ये भी एक मनाने का तरीका है और एक हम लोग भी अपने ढंग से शिवरात्रि को मना रहे हैं। शिवरात्रि ज्ञान की रात्रि है, शिवरात्रि बोध की रात्रि है और विशेष करके हम लोगों के लिए बहुत विशेष है। अगर ये शिवरात्रि का पर्व ना होता तो शायद हम लोग भी यहाँ पर एकत्रित नहीं हो रहे होते। बंधुओं, परमपिता परमात्मा ने हमको तो भौतिक नेत्र दिए हैं और आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक तीसरा नेत्र भी होता है, लेकिन ये तीसरा नेत्र प्राय लोगों का बंद रहता है। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान शिव के 3 नेत्र थे। अब तीसरा नेत्र कौन सा? 2 नेत्र तो अब चित्र में देखते हैं, लेकिन लोगों ने तीसरा नेत्र यहां से निकाला हुआ है। तीसरा नेत्र है ज्ञान का चक्षु, ज्ञान का नेत्र, बुद्धि का नेत्र। जिसका ये तीसरा नेत्र खुल जाता है वो शिव बन जाता है और जिसका ये तीसरा नेत्र नहीं खुल पाता, केवल ये भौतिक नेत्र दोनों खुले रहते हैं, वो केवल शव बन करके अपने जीवन को ढोते रहते हैं। मनुष्य की डेफिनेशन भी यही है। आप लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। आखिर क्यों? क्या हमारी शक्ल सूरत अच्छी इसके लिए हम श्रेष्ठ माने जाते हैं? क्या हमारी कदकाठी अच्छी इसलिए हम श्रेष्ठ हैं? नहीं। अगर हम शकल सूरत की बात करें तो पशु पक्षी हमसे ज्यादा अच्छे हैं। शकल सूरत का मापदंड हमारे कुछ शरीर के अंगों से किया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक सुंदर आंखें हिरण की मानी जाती हैं। दुनिया में सबसे सुंदर नाक तोते की मानी जाती है। आप जब साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा।
तो ये जो हमारा शरीर है ये कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, निंदनीय है, ये कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन आखिर मनुष्य को फिर भी श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? तो महर्षि दयानंद सरस्वती मनुष्य की जब डेफिनेशन करते हैं तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर स्वात्मवत अन्यों के सुख दुख हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। आप जब वैदिक वांग्मय को खोल करके पढ़ेंगे तो वहां पूछा गया मनुष्य अकस्मात, मनुष्य किस लिए है? तो कहते हैं मरणातिथि मनुष्य, मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है, मनुष्य की डेफिनेशन इसी से मानी जाती है कि मनुष्य मननशील है। मनुष्य का तृतीय नेत्र खुला होना चाहिए। अगर उसका तृतीय नेत्र यानी बुद्धि का, ज्ञान का नेत्र बंद है तो फिर मनुष्य नहीं, हम फिर पशुता की तरफ आगे बढ़ते हैं। जीवन में तर्क का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज शिवरात्रि का पर्व हम लोग मना रहे हैं। आज मंदिरों में बहुत बड़ी संख्या में भीड़ होगी, लोग भांग पी करके कीर्तन करेंगे, पी के एक बाल्टी भांग, भोला नीलकंठ पे चढ़ गया और भोला नू मटके, भोला नू मटके, इन हिंदुओं का सर्वनाश हो गया। बुद्धि नहीं आ रही है, हम कर क्या रहे हैं ये नहीं लोगों को पता, बस केवल भेड़ चाल समाज में चली हुई है। हम केवल भेड़ चाल को फॉलो करते चले जा रहे हैं। जिस दिन व्यक्ति अपनी बुद्धि पर, विवेक पर जोर दे करके चलेगा और धर्म के क्षेत्र में जो भी मान्यताएं चल रही हैं इस पर जिस दिन विवेक से चिंतन करेगा उस दिन व्यक्ति आर्य समाजी बन ही जाएगा। आर्य समाज की डेफिनेशन यही है कि आर्य समाजी हर क्षेत्र में अपने दिमाग को खोल करके चलता है, उसका ये ज्ञान का नेत्र हमेशा खुला रहता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको यही बताया कि तुम हमेशा अपने ज्ञान के चक्षु को खोल करके रखो। आप सभी जानते हैं शिवरात्रि का दिन पूरे देश में शिवालयों में भगवान शिव के भक्तों की गूंज हो रही है। ओम नमः शिवाय का लोग जाप कर रहे हैं। एक 14 साल का बालक मूलशंकर भी उस शिव मंदिर में भगवान शिव की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। जैसा कि पिता ने बता दिया था कि आज के दिन, आज जीवन में मौका है, अगर आप चूक गए तो फिर 1 साल के बाद शिवरात्रि आएगी और केवल भगवान शिव शिवरात्रि के दिन ही अपने भक्तों को शिवालय में दर्शन देते हैं। उस 14 साल के बच्चे की कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, एक मासूम सा बच्चा, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास था, मन में एक दृढ़ श्रद्धा थी कि आज जीवन में अवसर मिला है कि मैं भगवान के साक्षात दर्शन करूंगा। पूरे दिन भर वो बालक भूखा रहता, उपवास करता है और शाम को जब पिताजी के साथ में शिवालय में गए तो वहां धीरे धीरे मंत्रों का जाप हो रहा है। अंधियारा रात्रि का बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे मंदिर में सन्नाटा फैलता चला जा रहा है। सब लोग निद्रा देवी की गोद में पहुंचते चले जा रहे हैं, सबको नींद आती चली जा रही है, सब लोग सो गए, केवल एक बालक जगा हुआ है, 14 साल का मूलशंकर। उस बालक को भी नींद आ रही थी, लेकिन वो बालक धुन का धनी था, वो बालक दृढ़ प्रतिज्ञ था, वो बालक जल के छींटे मार मार के अपनी आंखों में अपनी नींद को भगा रहा है और फिर बहुत तत्परता से, पवित्र भाव से मंत्र का जाप करता है। बार बार ये स्थिति होती रहती है, लेकिन रात भी गुजरने वाली है, कोई भगवान प्रकट नहीं हुए। आखिर आप लोग सभी जानते हैं कि वहां मंदिर में जो भगवान शिव की लिंग थी उस पर जो भी मेवा मिष्ठान चढ़े हुए थे उस पर कुछ चूहे निकल कर के आए मंदिरों में से। जब बिल्कुल सन्नाटा छा गया, जब बिल्कुल शांति हो गई मंदिर के अंदर, तो चूहे निकल कर के बिलों से आए और उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति पर रखे भोगों को खाना शुरू किया, उत्पात मचाना शुरू किया, मलमूत्र विसर्जन करना शुरू किया। यह दृश्य को एक बालक मूलशंकर देख रहा है और उस बालक के मन में प्रश्न पैदा हो रहा है। यही मनुष्यत्व की पहचान है, सबसे बड़ी पहचान, कि हर घटनाक्रम को देख करके हमारे दिमाग में चिंतन आना चाहिए। वो 14 साल का बालक सोच रहा है कि ये क्या ड्रामा हो रहा है। हम जिस भगवान शिव को पूरी दुनिया का कर्ता धर्ता मानते हैं, जो पूरे संसार को बनाता है, चलाता है, सबकी रक्षा करता है, लेकिन चूहे उत्पात कर रहे हैं, भगवान के सिर पर मलमूत्र विसर्जन कर रहे हैं, भगवान इनको भी हटा नहीं पा रहे। ये दुष्ट चूहे परेशान कर रहे हैं मेरे भगवान को, लेकिन भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई हलचल नहीं है। यहां से उस बच्चे के मन में मंथन प्रारंभ होता है, तर्क प्रारंभ होता है, और बंधु यही तर्क बालक मूलशंकर को जगत उद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती बना करके रख देता है। हम लोगों ने अपने मंदिरों में कितनी बार चूहों को उत्पात मचाते हुए देखा होगा, लेकिन हमारे मन में कभी ये प्रश्न पैदा नहीं होता। मैं राजस्थान गया, बीकानेर से पहले एक देशनोक स्थान आता है, वहां एक बहुत बड़ा एक माता का मंदिर है और करणी माता का मंदिर है, बहुत बड़ा विशेष मंदिर है।
और वहां पर लोग जैसे ही वहां चूहे बहुतायत में मंदिर में रहते हैं, और जैसे ही भक्त लोग देवी माँ को जो भी कुछ भोग लेकर के जाते हैं, चढ़ाते हैं, उनके सामने चूहे खा जाते हैं सब। लेकिन आज तक किसी भक्त के मन में ये प्रश्न पैदा नहीं हुआ जो प्रश्न बालक मूल शंकर के मन में पैदा हुआ, ये क्या ड्रामा है। किसी भक्त के मन में प्रश्न पैदा नहीं हुआ। लोग प्रतिदिन मंदिर में जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, थाली सजा करके लेके जाते हैं, और हम भगवान को खिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज तक किसी भगवान ने हमारे भोग को नहीं खाया। हमारे मन में कभी प्रश्न नहीं आया कि ये मामला क्या है। हम भगवान को खिलाना चाहते हैं, लेकिन भगवान खाते नहीं है, भगवान खाते ही नहीं है, या हम खिलाने का ड्रामा कर रहे हैं। कभी हमारे मन में प्रश्न पैदा नहीं हुआ। आप दूसरी तरफ सोचिए, आपके घर में एक बालक है और माँ उस बालक को भोजन कराती है। बालक यदि एक समय भोजन न करे तो माँ थोड़ी सी शांति से रहेगी, हो सकता है बच्चे को भूख न लगी हो। लेकिन बालक दूसरे समय भी भोजन न करेगा तो माँ शांति से नहीं बैठेगी। माँ के मन में ऊहापोह शुरू हो जाएगी, अरे पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया, ये भोजन क्यों नहीं करता। लेकिन बालक एक दिन 2 दिन भोजन न करे तो क्या माँ केवल तमाशा बन करके देखती रहेगी? नहीं, माँ तमाशा बन करके नहीं देखेगी, बल्कि अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के जाएगी और कहेगी, डॉक्टर साहब देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया, मैं खिलाती हूं पर खाता नहीं है। बालक ने 2 दिन भोजन नहीं किया, माँ ने बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाकर के खड़ा कर दिया। लेकिन जिस भगवान को हम रोज खिला रहे हैं, दोनों समय खिला रहे हैं, वो भगवान नहीं खा रहा है, फिर भी हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, फिर भी हम सोच नहीं पा रहे। तो ये जो बोध रात्रि है, ये जागरण की रात्रि है। ज्ञान उन लोगों के, पशु पक्षी हम कहते हैं मनुष्य महान है। क्यों महान है मनुष्य? तर्क, भगवान ने जितना भी ज्ञान उन पशु पक्षियों को दिया है, वो अपने ज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है। इतना बोध तो उन पशु पक्षियों को भी है, लेकिन मनुष्य को आज तक बोध नहीं हो पा रहा है, आडंबर अंधविश्वास में फंसता चला जा रहा है। तो आज का दिन विशेष करके बोध पर्व है। महर्षि दयानंद को तो बोध हुआ, लेकिन हमको भी बोध होना चाहिए। अगर बोध नहीं है, केवल हम फॉर्मेलिटी मंदिरों में जाकर के या कुछ भजन गा करके बस ये शिवरात्रि को मना रहे हैं, तो इसका तो कोई औचित्य नहीं है शिवरात्रि को मनाने का। बंधुओं, आज समाज में अंधविश्वास, पाखंड चरम सीमा पर फैलता चला जा रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समुल्लास लिखा पाखंड के खंडन के लिए। ऋषि दयानंद सरस्वती ने पूरे देश के इतिहास को जाना, समझा, पढ़ा, और उसके बाद में ऋषि निष्कर्ष पर पहुंचे कि जितना अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग रूढ़ियों ने इस देश का नाश किया है, उतना अन्य किसी से नहीं हुआ। तो ऋषि की लेखनी चली और ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समुल्लास लिखा। उसमें जितने भी धर्म के ठेकेदार, ये चालाक लोग, शातिर दिमाग के लोग, जो धर्म के नाम पर अपनी दुकानें सजा करके बैठे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबकी पोल खोल करके रख दी। जो भी आज धर्म के नाम पर आडंबर चलता है, एक एक बात को ऋषि दयानंद ने बहुत बारीकी से, बहुत सरल भाषा में समझाने का हमको प्रयास किया। ऋषि दयानंद जानते थे कि जब तक हिंदू समाज अंधविश्वास, ढोंग रूढ़ियां, पाखंड में जकड़ा रहेगा, तब तक कभी ये सबल नहीं हो सकता, तब तक कभी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। आज अब कितने भी हिंदू राष्ट्र के नारे लगा ले, लेकिन याद रखना, जब तक ये अंधविश्वास से पीछा हमारा नहीं छूटेगा, तब तक कभी आपका हिंदू राष्ट्र नहीं बच सकता है, हिंदू कभी सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने पाखंड का खंडन किया है। आप इतिहास को पढ़ करके देखें, इस देश में मुगलों के पैर जमे इस अंधविश्वास के चलते, राजा दहार हारे इस अंधविश्वास के चलते। पहला आक्रमण था 712 में हमारे देश में आया। मोहम्मद बिन कासिम कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, कोई बहुत बड़ा बलशाली अनुभवी लड़ाका नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम केवल 20-22 साल का नौजवान, और अपने साथ केवल 6000 सैनिकों को लेकर के आया भारत को जीतने के लिए। और हमारे राजा दहार बड़े बलशाली, बड़े अनुभवी, हर दृष्टि से उससे ज्यादा श्रेष्ठ थे, लेकिन राजा दहार हार गए और 20 साल का वो मुसलमान नौजवान जीत गया। उसका कारण केवल अंधविश्वास और पाखंड था। काश राजा दहार पाखंडी ना होते। मंदिर का झंडा झुका और राजा दहार की हार हुई। क्या समझ में नहीं आता, लोगों की बुद्धि कहां चली गई। मंदिर के झंडे झुकने से हार का क्या मतलब है? उनको बहका दिया गया कि मंदिर का झंडा झुकने का तात्पर्य महाराज ये है कि आपकी देवी जो है, जो कुलदात्री देवी है, अधिष्ठात्री देवी है, वो आपसे रुष्ट होकर के मंदिर को छोड़ करके चली गई है। यहां पर कोई कैसा भी, कोई भी घटनाक्रम घटित होता है, हम उसको अपशकुन से जोड़ते हैं, हम उसका मतलब निकालते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसका तात्पर्य क्या है? बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या तात्पर्य आप अच्छी तरह से जानते हैं।
क्या तात्पर्य? अमंगल हो जाता है। सोचने वाली बात है कि हिंदू कहां पर आज जी रहा है, आज हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। ये आडंबर जो पुराने समय से हमारे पीछे लगा हुआ है, आज विज्ञान ने भले ही बहुत चमत्कार कर लिया हो, बहुत आगे विज्ञान पहुंच गया हो, लेकिन हिंदू आज भी वही की वही पड़ा है, उन रूढ़ियों को ढोता चला जा रहा है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो उससे डर जाए, कोई चीख जाए तो उससे डर जाए। अब इनसे पूछा जाए क्या बिल्ली एक जगह हमेशा स्थिर बैठी रहेगी क्या? अरे वो भी तो खाने पीने की तलाश में कहीं जाएगी। तो बिल्ली रास्ता काटने का मतलब अपशकुन हो गया, आदमी ने काम करना छोड़ दिया। क्या होगा इस हिंदू जाति को? ऋषि दयानंद रोए इस पाखंड को देख करके, ऋषि की आत्मा रोई है सत्यार्थ प्रकाश को लिखते समय, और उन्होंने चिंतन दिया है कि हे आर्यपुत्रो, हे रामकृष्ण के वंशजों, यदि तुम दोबारा से अपने वैदिक धर्म संस्कृति की रक्षा करना चाहते हो तो सबसे पहले इस पाखंड से दूर हो जाओ। आर्य समाज आज भी पाखंड का खंडन करता है। दुनिया में केवल एक संस्था आर्य समाज की संस्था है जो पाखंड का खंडन करती है, पाखंड को खत्म करना चाहती है। बाकी जितने भी धर्मगुरु हैं, जितनी भी संस्थाएं, सारे के सारे पाखंड को बढ़ाने में लगे हुए हैं। मूर्ख बनाओ और मौज उड़ाओ। जो व्यक्ति जितना ज्यादा पब्लिक को मूर्ख बना सकता है वो उतना बड़ा धर्मगुरु हो जाता है। उसके पीछे लाखों की फौज खड़ी हो जाती है मूर्खों की, और उसकी आरती उतार कर उसको भगवान घोषित लोग कर देते हैं। आज चालाक लोगों ने हिंदू समाज की नब्ज को पकड़ लिया है। इस हिंदू को मूर्ख बनाना सबसे सरल है, हिंदू को समझाना बहुत कठिन है। इसको कितना भी समझाओ लेकिन इसकी बुद्धि में, दिमाग में बात नहीं आती। बहका दो तो एकदम पैर धो करके पी जाएगा, लेकिन समझाने से समझेगा नहीं। तो ये जो हमारे पतन के कारण थे, अंधविश्वास, ढोंग, रूढ़ियां, इस पर ऋषि दयानंद ने जबरदस्त प्रकाश किया, और स्वामी दयानंद भी दयानंद इस अंधविश्वास के सच्चाई को समझ करके बने। आज हमारे मन में कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हो रहा, ये समाज किधर जा रहा है। रोज नए नए भगवानों की समाज में बाढ़ आती चली जा रही है। धर्म के नाम पर नई नई मान्यताएं, नई नई प्रथाएं समाज में पैदा होती चली जा रही हैं। कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। आजकल काला काला धागा लोग पैरों में बांध रहे हैं। आपके हरियाणा में भवनों के ऊपर कहीं काला नजर का मुखौटा लगा देते हैं लोग, कहीं टायर लटका देते हैं, कहीं चप्पल लटका देते हैं, कोई अपनी गाड़ी में नींबू मिर्च लटकाता है। पढ़े लिखे लोगों की हालत मैं आपको बता रहा हूं। पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन IQ बिल्कुल भी नहीं है, सोच नहीं है, चिंतन नहीं है दिमाग में। लोग ये कहते हैं जी हम तो बहुत पढ़े लिखे। आप आर्य समाजी लोग सबका खंडन करते हैं, क्या ये पढ़े लिखे लोग, IAS जज लोग, ये मूर्ख लोग हैं? ये उन चीजों को नहीं करते। वो जज लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन अपने क्षेत्र के पढ़े लिखे हैं। IAS है, वो धर्म की पढ़ाई उसने कुछ भी नहीं किया, वो धर्म का ध भी नहीं जानता। अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट है, अपने क्षेत्र की पढ़ाई उसने की है, लेकिन ये भी पढ़ाई करनी पड़ती है, इसको समझना पड़ता है। अचानक वैसे समझ में नहीं आ जाती है सारी चीजें। वैदिक सिद्धांत ऐसे समझ में नहीं आता, इसको समझना पड़ता है। उन लोगों ने वैदिक सिद्धांत को नहीं समझा, अन्य विद्याओं को समझा, इसलिए वो पढ़े लिखे लोग हैं। धक्के खा रहे हैं, बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अखबार भरे पड़े हैं। इस अंधविश्वास पाखंड के चलते कितनी बहनों की लाज लूटी जाती है, कितने पाखंड उनके साथ में दुराचार करते हैं, क्या क्या नहीं हो रहा, अखबार भरे पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी ये हिंदू समाज अंधविश्वास पाखंड में जकड़ा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन आप लोगों से बीच में करूंगा कि आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए। ऋषि दयानंद तो ऋषि दयानंद बन गए, बोध उनको हो गया। आप यदि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तो आप भी इस झंझावात से, इस अंधविश्वास पाखंड से ऊपर उठ जाएंगे। क्या सच्चाई है समाज की, सच्चाई आपके समझ में आएगी। बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने धर्म के नाम पर हमको इतना भयभीत कर दिया है, इतना डरा दिया गया है कि बहुत सी प्रथाएं तो लोग केवल डर की वजह से निभा रहे हैं। आज डर की वजह से, बस ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये सब मन के भ्रम है, कुछ भी नहीं है। लोग आज ग्रहों पर पहुंच गए और भारत के लोगों के सिर पर ग्रह चढ़ रहे हैं। किसी पर शनि का प्रकोप हो गया, किसी पर मंगल की छाया हो गई, है ना। बहुत से लोग तो अपनी उंगलियों में तरह तरह के नग की अंगूठी पहने फिर रहे हैं। किसकी वजह से? डर की वजह से। वो सारे ग्रहों को अपनी उंगलियों में लिए घूम रहे हैं। अरे क्या काले नीले पत्थरों की अंगूठी से कल्याण होगा? सोचने वाली बात है। किस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। बुद्धिजीवी समाज, पढ़े लिखे लोग सुबह अखबार देखते हैं, अखबार, और अखबार में सबसे पहले राशिफल देखते हैं। ज्योतिष के नाम पर ऐसा उल्लू बनाया इन चालाक दिमाग के लोगों ने, हिंदू समाज को खूब ठगाया ज्योतिष के नाम से, आज भी ठग रहे हैं। काले पीले धागों के नाम से लोग करोड़ों का टर्नओवर अपना व्यापार कर रहे हैं। काले पीले धागे बांध रहे हैं, लाल धागा, काला धागा, उसमें कुछ गंडा बना करके लोगों ने बेच दिया, उसमें कोई और ताबीज बांध दिया, उसको बना करके लोगों ने बेच दिया। लोग बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। अखबार आता है, हम सभी राशिफल देखते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बताइए
क्या आपके इस नगर में एक राशि का एक ही आदमी है या लाखों लोग होंगे? एक राशि के लाखों लोग हैं भाई, जितनी राशि है। अब कर्क राशि के केवल आप अकेले नहीं होंगे, आपके आसपास न जाने कितने लोग बैठे होंगे। मिथुन राशि के कितने लोग आपके आसपास रहते होंगे। अगर राशियों में सच्चाई है, अगर राशियों में कोई दम है, तो आप मुझे बताइए, जो राशि का फल लिखा हुआ है वो मिथुन राशि का जो फल है, वो जो भी जितने भी मिथुन राशि वाले लोग हैं, सबके जीवन में एक दिन में वैसा घटनाक्रम घटित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई राशि तो आपकी ये बता रही है, फिर सबके जीवन में अलग अलग फल दिखाई दे रहे हैं, फिर राशियों की सच्चाई क्या रहेगी? सोचने की बात है। कहीं किसी के घर खुशी है, किसी के घर मातम पसरा हुआ है, राशि तो सुख होना बता रही है, तो लेकिन फिर राशि की सच्चाई क्या है? ये तो भिन्न भिन्न फल समाज में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि नहीं खुल पा रही है। दयानंद तो केवल चूहे को देख करके जाग गए, लेकिन हम कब जगेंगे, ये प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा हुआ है। आप लोगों को मैं उदाहरण देता हूं, राम और रावण राशि दोनों की एक, लेकिन परिणाम दोनों के बिल्कुल अलग अलग। राम आज भी पूजनीय है हमारे लिए, हम भगवान राम की पूजा करते हैं, और रावण को हर साल जलाते हैं लोग। उसने पाप किया, धर्म को छोड़ा, अन्याय अधर्म के रास्ते पर रावण गया। दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। रावण को धिक्कारते हैं, आज भी कोई अपने संतान का नाम रावण नहीं रखता। राम तो बहुत लोग रखते हैं। लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे घर में राम जैसी संतान पैदा हो जाए। कोई ये भी प्रार्थना करता है कि मेरे घर में रावण पैदा हो जाए? कोई नहीं चाहता। कमाल की बात यह, राशि दोनों की एक है, लेकिन परिणाम दोनों में अलग अलग हैं। एक दुनिया में पूजे गए, एक दुनिया में दुत्कारा गया। कहां चलेगी राशि, कहां चला गया ज्योतिष? आगे मैं फिर उदाहरण देता हूं, कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक है, परिणाम दोनों के बिल्कुल विपरीत हैं। कृष्ण पूजनीय है और कंस नालायक है। कंस ने अपने जीवन में पाप किए। कोई भी अपने बच्चे का नाम कंस नहीं रखना चाहता, कोई कंस की पूजा नहीं करता। कंस के नाम से लोग धिक्कारते हैं, उस पर थूकते हैं, लेकिन कृष्ण हमारे पूजनीय है। राशि एक है, लेकिन परिणाम अलग अलग हो गए या नहीं हो गए? फिर राशियों की सच्चाई क्या है? और मैं आपको अभी कुछ समय पुरानी बात बताता हूं, उत्तर प्रदेश में लेकर के चलता हूं। मुलायम सिंह यादव और मायावती राशि दोनों की एक। मुलायम की और माया की राशि दोनों की एक ही है बंधुओं, लेकिन परिणाम दोनों के अलग अलग हैं। मान लीजिए अगर किसी की राशि में राजयोग लिखा हुआ है, तो भैया दोनों लोग एक साथ सत्ता में बैठने चाहिए, नहीं बैठने चाहिए? लेकिन जब मुलायम सत्ता में थे तो मायावती सत्ता से बाहर, और जब मायावती सत्ता में होती तो मुलायम सिंह सत्ता से बाहर। ये क्या ड्रामा है? राशि तो तुम्हारा राजयोग बता रही है, लेकिन फिर भी परिणाम अलग अलग क्यों हैं? और अब की मैं वर्तमान की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की भी राशि एक ही है, लेकिन परिणाम दोनों के अलग अलग हैं। दूसरा व्यक्ति सत्ता को प्राप्त करने के लिए कितना ज्यादा इस देश में दंगे कराने का न जाने कितनी कितनी प्लानिंग करता है, मुझे जैसे तैसे गद्दी प्राप्त हो जाए। लेकिन योगी जी 2 बार से गद्दी में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए हैं। अरे कहां चलेगी राशि, कहां चलेंगे सारे के सारे ज्योतिषी? ये धर्म के नाम पर पब्लिक को बहकाने वाले लोग अपना धंधा, केवल और केवल अपना धंधा कर रहे हैं। हिंदुओं ने बुद्धि पर बिल्कुल ताला लगा दिया है, हिंदू सोचने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी भी इन ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़िए। ये राशियां कुछ भी नहीं है, ये सब मन का भ्रम है, ये सब चालाक लोगों की दिमाग की उपज है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र है, जो सत्य है, हम ज्योतिष का खंडन नहीं करते। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये जो है 6 वेदांग कहे जाते हैं। ज्योतिष में गणित विद्या है, ऋषि कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है। हमारे ज्योतिषी पहले से पता लगा देते हैं कि ये कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब कौन सा किस राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष केवल यहां तक सत्य है। लेकिन अब चालाक लोगों ने हिंदू समाज की अज्ञानता का लाभ उठा करके ज्योतिष के नाम से नई नई पुस्तकें छाप दी हैं, उसमें हाथों की लकीर सी छाप दी है, और फिर लोग दुकान खोल करके बैठे हैं, हमको अपना हाथ दिखाओ, हम तुम्हारा भविष्य बताएंगे। दुनिया को भविष्य बताने वाले लोग, दुनिया को भविष्य बताने का ड्रामा करने वाले लोग खुद अपना भविष्य नहीं जान पाए। और आज भी, अभी मैंने अखबार में पढ़ रहा था, एक ज्योतिषी के साथ में महिला ज्योतिषी थी, वो अपने भक्तों की परेशानियों को दूर करने के लिए, अनुष्ठान कराने के लिए आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसके साथ में दुराचार हो गया। उसको खुद का अपना भविष्य नहीं पता कि मेरे साथ में क्या होने वाला है, लेकिन दूसरों का भविष्य लोग बता रहे हैं। अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही हैं। भूत, प्रेत, जिन्न, पिशाच, शनि, राहु, केतु, डाकनी, शाकनी, कितना भ्रम फैला हुआ है हिंदू समाज में। भूतों की बीमारी भी भारत देश में है। मैं 5 देशों में जा चुका हूं, 5 देशों में मैं गया, वहां मैंने भूतों की कोई चर्चा नहीं सुनी। हम जब बैठते थे तो मैंने कहा भाई बताओ, क्योंकि हम बातचीत करते हैं, कुछ नई चीज जहां से मिले। मैंने कहा आपके यहाँ भूत होते हैं? बोले भूत क्या होता है?
लोग हमसे प्रश्न करते हैं भूत क्या होता है, मैंने कहा तुमको नहीं पता भूत क्या होता है? बोले नहीं, यहाँ तो कोई नहीं जानता। ये भूत प्रेत सारी बीमारी हिंदू जाति को लगी हुई है। इतना डरपोक, इतनी बहादुर हिंदू जाति, इसको इस कदर डराया गया, इस कदर बहकाया गया है कि हिंदू जाति सबसे डरती है, दिनों में डरती है, वार से डरती है, पेट से डरती है, दिशाओं से डरती है। उस दिन बाल नहीं कटवाने, उस दिन लोहा नहीं खरीदना, उस दिन इस दिशा में नहीं जाना, उस दिन नए कपड़े नहीं पहनने। ये क्या चल रहा है? हम नहीं जाग पा रहे आज भी हम उन्हीं पुरानी परंपराओं को ढोते चले जा रहे हैं जिनमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे बड़ी देन ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारी बुद्धि पर लगे ताले को खोल दिया। हम सोच नहीं पा रहे थे, जैसा लोग बहकाते चले जा रहे थे हम बहकते चले जा रहे थे। बुद्धि और छाता दोनों में एक बात कॉमन होती है, अम्ब्रेला जिसको आप बोलते हैं, ये आपको जो धूप से बरसात से बचाता है, और बुद्धि दिमाग दोनों में एक बात कॉमन है, ये जब दोनों खुले हुए होते हैं तभी यूजफुल होते हैं, और यदि बंद है तो उनका कोई औचित्य नहीं है। छाता बंद है तो कोई उसका फायदा नहीं, ना तो आपको बरसात से बचा सकता, ना आपको धूप से बचा सकता। इसी प्रकार से दिमाग भी हमारा बंद है तो उसका कोई औचित्य नहीं है, केवल बोझ मात्र है। इसलिए हम अपनी बुद्धि के लालटेन को जलाएं। स्वामी दयानंद यही हमको कहते हैं, मनुष्य बने, तर्क करें, प्रश्न करें, सोचें। अगर आदमी सोचना शुरू कर दे तो कितनी प्रथाएं, अंधविश्वास खत्म हो सकता है। और इस अंधविश्वास के चलते कितने परिवार तबाह हो गए, आप सभी जानते हैं। निठारी के अंदर एक पूरे के पूरे परिवार ने सुसाइड कर ली केवल इस अंधविश्वास के चलते। अभी मैं कुछ समय पूछ रहा था, एक जो ज्योतिषी को एक पर संतान नहीं पैदा होती थी, तो उसने, एक शाना व्यक्ति था, उसने बता दिया तुमको मानव बलि देनी पड़ेगी तब तू मां बन पाएगी। उस बेवकूफ की बहकाई बात में आकर के उस महिला ने अपनी बहन के लड़के की बलि दे दी, अपनी बहन के लड़के की बलि दे दी, और आखिर पकड़ी गई। वो ज्योतिषी भी जो बनता था वो भी जेल में सड़ रहा है, वो भी जेल में सड़ रही है, और एक का घर बर्बाद कर दिया। इस पाखंड ने कितनी हानि की है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती पाखंड का खंडन करते थे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में करते थे। कभी भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। भूत प्रेत जिन पिशाच शनि राहु केतु, अच्छा मुझे बताओ भूत को अपनी ताकत कैसे दिखानी चाहिए? बच्चों बताओ। जो भूत से डरता हो उसे दिखानी चाहिए, भूत को जो चैलेंज करता है उसे दिखानी चाहिए। जो चैलेंज करता है, जो भूत को नहीं मानता है, उसी को तो भूत को ताकत दिखानी चाहिए। हम भूत को रोज चैलेंज करते हैं, रोज चैलेंज करते हैं। अगर भूत है तो आओ हमसे लड़कर दिखाए, हमसे कोई भूत चिपक करके दिखाए। आज तक कोई भूत हमारे पीछे नहीं पड़ा। हम 6 साल से खंडन करते चले जा रहे हैं, और जो लोग बेचारे डरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, डर रहे हैं बुरी तरह से भूत प्रेत के नाम से, उनको भूत डरा रहे हैं। ये कौन सी भूत में ताकत है? इसलिए कुछ भी नहीं है, ये कुछ चालाक लोगों के दिमाग की उपज है, चालाक लोगों की। अब तो हालात यहां तक बदलते चले गए कि लोग इस मुहूर्त के चक्कर में, ज्योतिष के चक्कर में ऐसे पड़ गए। आजकल एक वास्तुशास्त्र की बीमारी चली है, वास्तुशास्त्र। आज से 20 साल पहले कोई वास्तुशास्त्र नहीं जानता था। यानी इस हिंदू को बहकाने के नए नए फॉर्मूले लोग धर्मगुरु लेकर के आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के नाम से करोड़ों लोग कमा रहे हैं। बहकाना बहुत सरल है हिंदू को। तो उसमें कहते हैं, अब देखो ये जीवन कोई रेल की पटरियों के समान नहीं है, ये समानांतर नहीं चलता कि जीवन हमेशा सुखी सुख चलेगा, नहीं। ये तो समय का चक्र है, घूमता है, कभी दुख है तो कभी सुख है। ये जीवन धूप छाया है, ये तो आना ही है। लेकिन जब हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और धर्म गुरुओं के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं। और वो कहते हैं देखो तुम्हारे घर में गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है? तुम्हारा जो घर है ये ज्योतिष शास्त्र के अनुकूल नहीं है, वास्तु शास्त्र के अनुकूल नहीं है। बोले क्यों? कि जहां तुम्हारा बेडरूम होना चाहिए वहां पूजा घर होना चाहिए। जहां पूजा घर की जगह तुमने अपनी रसोई बना दी, रसोई की जगह आपने ये बना दिया, ये बना दिया। अब क्या करना है महाराज? ऑप्शन बताओ। बोले ऑप्शन कुछ भी नहीं, इसको तोड़ दो। कितने लोगों ने जो मेहनत पसीने की कमाई से जो धन अपना घर बनाते थे, इस पाखंड के चक्कर में पड़ करके कितने लोगों ने अपने घर तोड़ दिए, कितने लोगों ने तोड़ दिए। केवल पाखंड, कुछ भी नहीं है। क्या हमारे पूर्वज घरों में नहीं रहते थे? उनके जीवन में दुख सुख नहीं आया करते थे? नहीं। लेकिन हमको अपने कर्म पर विश्वास नहीं है। हमको ऐसा दिमाग घुमाया हुआ है कि हमारे जीवन में कुछ भी परेशानी आ जाए तो हम उसका उपाय नहीं सोचते। हम केवल पंडित पाखंडी लोगों के पास में चक्कर काटते हैं कि महाराज कुछ उपाय करो, कुछ उपाय करो। अरे महाराज क्या उपाय करेगा भाई? तेरे कर्म है, कर्म जब तक नहीं भोगेगा तब तक तेरा पीछा छोड़ेगा ही नहीं। कोई पाप किया है, वो कर्म सामने आ गया है, उसका फल कट जाएगा तो तेरे जीवन में फिर दोबारा से सुख आ जाएगा। हम उस कर्म का फल ना भोग करके बचने के लिए पाखंडियों के चक्कर में पड़ करके अपनी जेब ढीली करते रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है
कि अंधविश्वास पाखंड देश की अवनति का कारण बना। भगवान सोमनाथ का मंदिर लूटा महमूद गजनवी ने, और क्यों लूटे? लड़ा नहीं हिंदू समाज। ये कहता रहा, राजा को भी बहका दिया कि तुमको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे भगवान कोई ऐसे नहीं है, कमजोर नहीं है, हमारे भगवान के पास में ताकत है, उस मिलेक्ष को आने तो दो, हमारे भगवान अपना तृतीय नेत्र खोलेंगे और जब तांडव करेंगे तो विध्वंस कर देंगे, उसका नाश कर देंगे। कोई भगवान नहीं आया चमत्कार दिखाने के लिए, आज तक भी कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। अभी भी एक पाखंडी आदमी ने तो घोषणा कर दी है, पाखंडी लोगों ने कहा कि कलयुग में कल्कि का अवतार होगा, कल्कि नाम से कोई भगवान पैदा होने वाले हैं। तो हमारे जो राम भद्राचार्य सनातन पौराणिकों के जो सबसे बड़े जगत गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने अभी संभल में जब कथा की प्रमोद कृष्ण के आश्रम में जाकर के, तो उन्होंने डेट घोषित कर दी कि उस दिन वैशाख मास में उस तिथि को भगवान अवतार लेंगे। अब तक इनके भगवान अवतार लेते चले जा रहे हैं, देश की दुर्गति हो गई और ये हिंदू जाति भगवानों के अवतार पर विश्वास करके बैठी हुई है, हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। बांग्लादेश में हालात देखो कितने बदतर हो गए, बंगाल में हालात देखो कितने बदतर हो गए। कोई भगवान ने अवतार नहीं लिया, जो भगवानों के मंदिर थे वो सारे के सारे विधर्मियों ने तोड़ दिए। और भारत देश के इतिहास को आप पढ़ें तो आपके हजारों मंदिर तोड़े गए, हजारों मंदिर। अरे वो भगवान अपने मंदिरों की रक्षा करने के लिए नहीं आ पाए, वो भगवान कोई अवतार लेकर के नहीं आ पाया। इन भगवानों के भक्तों की कितनी दुर्गति हुई। सबसे ज्यादा लाचार है हिंदू समाज, कितना अत्याचार इस हिंदू जाति पर हुआ है। बेल्जियम का इतिहासकार कहता है केवल 700 सालों में 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ। और आप सभी जानते हैं जो कश्मीर से आए क्या हालत हुए, मंदिर सारे तोड़े। भारत पाकिस्तान के विभाजन में जो लोग आए उनके साथ में क्या हालात हुए, कोई तुम्हारी किसी ने सुनी? ट्रेनें भर भर करके आई, हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या दुराचार नहीं किए गए। सोचो आप, कहां चला गया अवतार? क्यों नहीं भगवान ने अवतार लेकर के अपनी बहनों की रक्षा कर ली? क्या भगवान को किसी अनिष्ट की और अभी अनहोनी की अभी अंदेशा है, अभी प्रतीक्षा है क्या कि नहीं अभी और पाप धरती पर बढ़ने दो, तब मैं अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करूंगा? अरे करोड़ों हिंदू मार दिए गए। भारत पाकिस्तान के विभाजन में ट्रेनें काट काट करके भेजी गई भारत के अंदर, कोई भगवान तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया, ना कभी भगवान आता है। ये तो पाखंडी लोगों को अपनी दुकानें चलानी है, बोले हमारा ये भगवान है, इसने अवतार लिया, उसका मंदिर बना दिया, उसकी मूर्ति बना दी। लोग चालाक दिमाग के लोग इन मूर्तियों से धंधा खड़ा कर दिया है, एक बिजनेस खड़ा कर दिया लोगों ने, और सबसे सस्ता बिजनेस है। आप बिजनेसमैन लोग यहां पर बैठे हैं, आप जो कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में एक रिस्क रहती है, पता नहीं बिजनेस चल पाएगा नहीं चल पाएगा, पता नहीं क्या स्थिति होगी, लॉस भी हो सकता है, बहुत मोटा पैसा चाहिए चलाने के लिए। लेकिन इस पाखंड में, पाखंड की बिजनेस ऐसी है, पाखंड की दुकान ऐसी है कि इसमें घाटा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने दिमाग पर ताला लगाया हो, कोई बहकाने वाला आ जाए बस लोग बहकते चले जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े साकार हरि महाराज थे, उनके सम्मेलन में उन्होंने अपने आश्रम में हैंडपंप लगवाए हुए हैं, 100-150 नल लगवाए हुए हैं, और वहां घोषणा कर दिया टीबी वाला आदमी इस नल के पानी को पी ले, कैंसर वाला इस नल के पानी को पी ले, है ना, जिसको ये रोग है इस नल के पानी को पी ले। वो नल का पानी पिला करके चिकित्सा कर रहा है, और मूर्खों की फौज वहां पर इतनी बड़ी तादाद में है। और उस व्यक्ति की चरण रज तो छोड़ दो भाई, उसके लाखों की संख्या में फॉलोवर हैं, सभी लोग तो चरण नहीं छू सकते। तो उसकी गाड़ी जहां से निकल जाती है तो लोग उसकी गाड़ी के टायर की धूल भी लोगों को नसीब हो जाए ना, लोग उसमें सौभाग्य समझते हैं। अभी 150 लोग मर गए, भगदड़ मची वहां, गुरुजी के गाड़ी की टायर की धूल लेने के लिए होड़ लगी थी, उसमें मर गए लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग मरे, लेकिन फिर भी कोई चेतना वाली बात नहीं है। तो मैं आप लोगों के बीच में जो निवेदन कर रहा हूं, उस निवेदन को आप समझने का प्रयास करें। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको आर्य समाज रूपी मां की गोद मिली है, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको महर्षि दयानंद जैसा पिता और आचार्य मिला है। लेकिन बंधुओं, फिर भी हम भटके तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और पाप हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। आप कट्टर बनी है, मैं देख रहा हूं कि जिनके दादाजी आर्य समाजी थे, पिताजी आर्य समाजी थे, वहां पर टन टन पोंपों होनी प्रारंभ हो गई, मूर्ति पूजा आडंबर। अभी श्राद्ध आएगा तो वहां पंडित जी को बुला करके श्राद्ध कराया जाएगा, डोरे गंडे ताबीज में हिंदू समाज जकड़ गया, उन घरों में पाखंड आ गया है। आपने क्यों नहीं इस बीमारी को रोका अपने घर से? इसलिए मेरा निवेदन, मैं बहुत तर्क युक्ति के साथ में बोलता हूं, प्रमाणों के साथ में बात करता हूं, तर्क के साथ अपनी प्रस्तुति देता हूं, इसलिए इन चक्करों में कभी मत पड़िए। आप दृढ़ता के साथ में आर्य समाजी बनिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदमी का कर्म ही सुख दुख देता है।
हम अपने कर्म पर विश्वास नहीं करते, केवल इन पाखंडियों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए बंधु, यदि आपका कर्म खराब है, कहीं पर भी घूम लो, कहीं भी कल्याण होने वाला नहीं है, कभी सुख मिलने वाला नहीं है। और यदि आपका कर्म अच्छा है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान राम भी कहते हैं कि मेरे कोई कर्म रहे जिसके चलते आज मैं कष्ट भोग रहा हूं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन रामकृष्ण के वंशजों को अपने कर्म फल पर विश्वास नहीं रहा, उनका इन पाखंडियों पर विश्वास है। वहां जाकर के ठगते हैं, अपनी जेब कटाते हैं। इसलिए ये एक संकल्प लेकर के आप यहां से जाना कि हम अंधविश्वास रूढ़ियों से ऊपर उठेंगे, जीवन में सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ेंगे। कम से कम 11वां समोल्लास तो जरूर पढ़िए। अगर आपने 11वां समोल्लास पढ़ लिया तो ढोंग अंधविश्वास पाखंड से आप लोग बच जाओगे, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। ऋषि ने गजब का तर्क दिया। एक व्यक्ति कहता है क्या मंत्र बोलने से आग लग जाती है? बहकाते ना लोग। हमारे गुरुजी हवन किया, गुरुजी ने हवन कराया तो वहां उन्होंने अग्नि माचिस से नहीं जलाई, बल्कि गुरुजी ने मंत्र बोला और सीधा आग प्रकट हो गई। देखो हमारे गुरुजी में कितनी सिद्धि है, हमारे गुरुजी में कितनी ताकत है। ऋषि का गजब का तर्क था। स्वामी जी कहते हैं यदि मंत्र बोलने से आग लगती तो सबसे पहले मंत्र बोलने वाले का मुंह फूकना चाहिए, क्योंकि मंत्र तो मुंह से ही निकलेगा। चालाक लोग ऐसे ऐसे केमिकलों का प्रयोग करके और आपको उल्लू बना देते हैं और आप उनकी जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समाजी है, आर्य समाजी बनिए दृढ़ता के साथ में, केवल नाम के नहीं दृढ़ता के साथ में सिद्धांतवादी आर्य समाजी बनिए। दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ज्यादा ना कहते हुए समय हो गया। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, केंद्रीय सभा का धन्यवाद करूंगा, आदरणीय श्री डॉक्टर रमेश बाबा जी का धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा मुझे आने का यहाँ अवसर मिला है। और मैं चौथी बार आपकी समाज में आया हूँ। आर्य समाज पंचकूला से मेरा बड़ा प्रेम है। आप मेरे बड़े सहयोगी हैं, आप हमेशा सहयोग देते रहते हैं धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की लड़ाई के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों की समाज में आता हूं। आप हर दृष्टि से ख्याल रखते हैं, बहुत सेवा करते हैं। आप सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद। और उसी निष्ठा के साथ में आप आगे बढ़ते रहें। तुम वेद प्रचार रहो करते, जग आर्य बनेगा कभी ना कभी। कभी हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि खेत में बीज को डाल दिया तो अवश्य उगेगा कभी ना कभी। स्वाध्याय करो, नित्य यज्ञ करो, सत्संग में जाना मत छोड़ो। यदि वेद राह पर निकल पड़े तो वो ईश मिलेगा कभी न कभी। कभी भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।